नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख है 3 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर आत्मघाती हमला हुआ है और इस हमले ने चाइना तक को दहला दिया। तब चाइना क्यों दहल गया, क्या बड़ी वजह है, इस वीडियो को आप डिटेल में देखिए, आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में हमारे देश की प्रतिष्ठा इस कदर बढ़ी है कि शायद इससे ज़्यादा प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में भारत की कभी नहीं थी, कभी भी नहीं थी। आज उस प्रतिष्ठा में एक और इजाफा हो गया, रुपया 90 के पार पहुंच गया और मोदी साहब खामोश बैठे हैं। क्या वजह है, कैसे पहुंच गया, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही इस समय पुतिन, बिटकॉप और जो ट्रंप के दामाद कुशनर है उनके बीच मुलाकात हो रही है। अब ये मुलाकात यूक्रेन के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हुई, कितनी नुकसान की बात हुई, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वहीं इजराइल ने इस समय राफा बॉर्डर को खोल के गाज़ा वालों के लिए एक तुगलकी फरमान जारी किया है। अब ये फरमान कौन सा है, इससे गाज़ा वालों का कितना नुकसान है, क्या इजराइल इसमें कोई बड़ी साजिश कर रहा है, इसके बारे में भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। वहीं इजराइल के कुछ सीनियर डेलीगेशन इस समय लेबनान के दौरे पे गए हैं। अब लेबनान के ऊपर लगातार इजराइल हमला करता रहा है। ऐसे हाल में ये दौरा किस वजह से है, क्या इसके पीछे पूरी कहानी है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी जान सकूं कि प्रखर राजपूत का ये जो बड़ा सा परिवार है, इस परिवार में कहां के लोग जुड़े हुए हैं। तो आप कमेंट करिएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बता रहा हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम जो खबर निकल के सामने आ रही दोस्तों, वो पाकिस्तान से आ रही है। दरअसल पाकिस्तान में एक जगह लगती है बलूचिस्तान। हालांकि जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, जो बलूच के लोग हैं, उनका मानना है कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये अलग राज्य है, अलग देश है और इसमें पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। वहीं पाकिस्तान अपनी सेना को भेज के अक्सर इन अलगाववादी लोगों को टारगेट करता रहता है। बदले में ये जो बलूच के लोग हैं वो टारगेट करते हैं पाकिस्तान की आर्मी को। और आज सेम ऐसा हुआ जब एक माइनिंग है चगाई जगह पे, और इस माइनिंग में बाकायदा कापर की खुदाई होती है, गोल्ड की खुदाई होती है। और सबसे ताजुब की बात यह है कि ये माइनिंग जो है वो पाकिस्तान की नहीं है, ये माइन चाइना की है। यानी चाइना को ये ज़मीन पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दी है। और यही बात बलूचिस्तान के लोगों को नहीं पसंद आती कि भैया ज़मीन हमारी है, इस पे चलो तुम खोद लो। तो समझ में आता है ये चाइना वाली क्यों खोदते हैं। इसी बात को लेके बलूचिस्तान के जो BLF के लोग हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ये लोग भड़के हुए थे और भड़कने के बाद आत्मघाती हमला करते हैं जाके। और इस आत्मघाती हमले में 6 पाकिस्तान के जवान मारे जाते हैं, 6 पाकिस्तान के जवानों की शहादत होती है। और सबसे ताजुब की बात यह है कि इस बार इन्होंने जिस फियादीन हमले का उपयोग किया उसमें एक महिला शामिल थी। इस महिला का नाम जरीना राफिक है। जरीना राफिक की तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये महिला अपने सीने में बम बांध के जाती है। जो पाकिस्तान आर्मी के लोग थे उनको अपने पास बुलाते और बुलाने के बाद बटन दबा के फट जाते और फटने के बाद ही खुद तो मरी ही, अपने साथ 6 पाकिस्तान के जवानों को लेके चली गई। और साथ ही एक मैसेज भी दिया कि अगर यहाँ पे चाइना या फिर पाकिस्तान कब्जा करने की कोशिश करता है तो ऐसे हाल में क्या अंजाम होगा, इन 6 लोगों की मौत से आप लोग देख सकते हैं। इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही है। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आई इमरान खान को लेके, और इमरान खान की बहन डॉक्टर उज्मा ने क्या कुछ कहा है पहले मैं आपको सुना देता हूं, फिर इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले आप वीडियो देखिए। इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जब भी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? अच्छा, सेहत उनकी ठीक है?
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बहन डॉक्टर उज्मा की मुलाकात फाइनली कई महीनों की जद्दोजहद के बाद इमरान खान से हो चुकी है। इमरान खान से मुलाकात करने के बाद डॉक्टर उज्मा ने साफ तौर पे बताया कि इमरान खान को लगातार टॉर्चर किया जा रहा, लगातार टारगेट किया जा रहा और इस समय आसिम मुनीर और जो सरकार के लोग हैं इन सबका एकमात्र एजेंडा है कि इन लोगों को कैसे तोड़ दिया जाए। यानी जो वहाँ की पार्टी है, जिस पार्टी की वो मेंबर है, उस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए इमरान खान को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा। कभी कहा गया कि जेल में उनके साथ गलत काम हुआ, कभी कहा गया कि उनको अलग अलग तरीके की खराब दवाई दी गई, जिसकी वजह से लगातार इनकी तबीयत गिरती चली जा रही। दोस्तों खैर, पाकिस्तान से इधर ये तमाम खबरें आ ही रही हैं। अब आपको एक खबर पहले अपने देश की बताता हूँ, फिर आपको मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ लेके चलूँगा। लेकिन ये खबर एज ए हिंदुस्तानी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दरअसल आज के मान के चलिए 11 साल पहले हमारे देश में गुजरात में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी। ये प्रधानमंत्री की कुर्सी की तैयारी कर रहे थे। तैयारी करने के दौरान इन्होंने पूरी जनता से कहा कि रुपया ऐसे नहीं गिरता मित्रों, मैं शासन में हूँ, मैं सत्ता में हूँ, मैं जानता हूँ रुपया जब गिरता है तो ये प्रधानमंत्री की कमजोरी की निशानी है। ये बात खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने बोली थी। लेकिन अब ताजुब की बात यह जा रही है कि आज रुपया अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और आज $1 के मुकाबले रुपए की जो कीमत है वो 90 रुपए 14 पैसे के बराबर है। कहाँ 30-35 रुपए हुआ करते थे, आज मोदी सरकार में वो 90 रुपए 14 पैसे हो गए। और इसके बारे में मोदी साहब ने पहले ही कुछ बता दिया था, वो आप सुन लीजिए कि कितना नुकसान इससे देश को होगा। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल होता है और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने मुंह मंडल से ये बात खुद बता रहे हैं कि जब रुपया गिरता है तो इससे उस देश को कितना नुकसान होता है, किस हिसाब से व्यापारी कंगाल होते हैं, किस हिसाब से व्यापारियों को दिक्कत होती है, दुविधा होती है, किस हिसाब से अमेरिका से सामान मांगने में, बेचने में हमें परेशानी होगी। ये तमाम चीजें मोदी साहब ने खुद अपने मुंह से बताई थी। और आज इन्हीं की सरकार में जब रुपया 90 के पार पहुंच गया तो इसके बारे में भी मोदी साहब ने पहले से ही क्या भविष्यवाणी की थी, वो आप सुन लीजिए। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। सुना आपने, इस वीडियो में मोदी साहब अपने मुंह से खूब चीख चीख के कह रहे हैं कि अगर रुपया गिरा हो तो प्रधानमंत्री कमजोर है। लेकिन अब ताजुब की बात यह है कि गोदी मीडिया के हिसाब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो सीना है वो तो 56 इंच का है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की छाती 56 इंच जितनी खुलती है। तो अब ताजुब की बात यह है कि भाई साहब, अगर प्रधानमंत्री कमजोर नहीं है, अगर व्यापारी बड़े मजे में है, अगर देश एकदम तेजी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा, तो फिर रुपया क्यों गिर रहा? और अगर रुपया गिर रहा तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री कमजोर हैं, जैसा उन्होंने खुद बताया था? क्या कायदे से जिम्मेदारी लेते हुए मोदी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, या फिर इतनी बड़ी बड़ी फेंकते रहो, इतनी बड़ी बड़ी फेंकते रहो, अंधभक्त लपेट के बंडल बना लेंगे और बंडलों के ही नोट वो छाप लेंगे? अगर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी हो तो बताओ भाई, नहीं तो जिम्मेदारों की तरह बात करना चाहिए। आज सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार इसका जवाब नहीं दे रहा कि रुपया 90 के पार कैसे पहुंच गया। बात करनी हो तो मंदिर मस्जिद पे करके लड़वा लो। इसमें भी बता दो कि पाकिस्तान का हाथ है, इसमें भी बता दो कि रुपया गिरना हमारे देश के लिए कितना फायदेमंद है। अंधभक्त और गोदी मंडली जो है ये समझा भी देगी कि रुपया गिरना हमारे देश के लिए कितना फायदेमंद है। वैसे लॉजिकल देखा जाए तो फायदेमंद तो है, हम जैसे लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो डॉलर में आती है अमेरिका से। तो अगर $10 आई और भारत में आने के बाद डॉलर की कीमत 90 रुपए है तो भाई हमारा तो फायदा हुआ। लेकिन एज ए जिम्मेदार नागरिक मैं खुद कहता हूं, भले ही 4 पैसे कम कमाओ लेकिन देश की जनता पे बोझ तो ना पड़े। लेकिन ये बात सरकार के लोग नहीं बोल पाएंगे दोस्तों। खैर, आप इस वीडियो को अपने 4-6 अंधभक्त दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिएगा।
फेसबुक पे चाहे तो आप डाल सकते हैं, मैं कभी किसी को कॉपीराइट नहीं देता। जो लोग डालते हैं वो ठीक ठाक पैसे वैसे भी कमा रहे हैं, तो आप लोग भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। कट कीजिए, डालिए, पैसे कमाइए, अपनी जेब भरिए, इन सरकार के लोगों के चक्कर में मत पड़िए, तो आपको बेचने पे ही लगे हैं। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है पुतिन के हवाले से। दरअसल पुतिन साहब हमारे देश में कल आ जाएंगे, 36 घंटे का उनका पूरा दौरा होगा। लेकिन इस दौरे से पहले पुतिन साहब ने इस समय अमेरिका के सीनियर डेलीगेशन से मुलाकात की है। इस सीनियर डेलीगेशन की मुलाकात में पुतिन साहब ने स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की, साथ ही जो जैरेड कुश्नर हैं इनसे भी मुलाकात की। जैरेड कुश्नर को जो लोग नहीं जानते उनके संज्ञान के लिए बता दूं कि जैरेड कुश्नर ट्रंप के दामाद हैं और इन्हीं के लिए गाजा की ज़मीन को खाली करने का पूरा प्रोग्राम बनाया गया था। फाइनली गाजा की ज़मीन अभी तक के लिए सेफ है। इन्हीं के लिए पूरा प्लान था कि इन्हीं के लिए टावर वगैरह वहाँ पे बनाया जाएगा। तो जैरेड कुश्नर ने पुतिन से मुलाकात की और मुलाकात लगभग 5 घंटे तक चली। 2-4-6 मिनट नहीं, 5 घंटे तक मुलाकात चली। इस मुलाकात में सबसे ताजुब की बात यह है कि पुतिन साहब एक ही जिद पे अड़े रहे कि अगर यूक्रेन के साथ जंग रोकनी है, अगर पूरी दुनिया ये चाहती है कि यूक्रेन के साथ जंग रुक जाए, तो उसमें बस एक काम करना होगा। एक जगह है डोनबास, ये जगह रशिया के हवाले करनी होगी और जब तक डोनबास रशिया को नहीं मिल जाता, यूक्रेन के साथ जंग चलती रहेगी, भले ही अमेरिका नाराज हो जाए। 4 दिन पहले अभी फ्रांस ने भी धमकी दी थी। फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रोन ने भी कहा था कि भाई साहब, अगर पुतिन जंग नहीं रोकते तो हम यूरोप की तरफ से नए सेंक्शंस लाद देंगे। ये तमाम बयानों की बत्ती बना के पुतिन साहब ने फिट कर दी और कहा कि भैया ऐसा है, अगर जंग रोकनी है तो ये ज़मीन हमें चाहिए, अदरवाइज कुछ भी हासिल नहीं होगा, यूक्रेन को हम मारते रहेंगे। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर इजराइल के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि इजराइल ने अपना राफा बॉर्डर खोल दिया है। अब ये खबर जब आप सुनेंगे, सुनने के बाद आपको बड़ा सुकून मिल सकता है, आपको बड़ी राहत मिल सकती है, आप खुश हो सकते हैं, कुछ भी आप करें, आपके जहन में कुछ भी ख्याल आए। लेकिन इस खबर के पीछे की पूरी बैकग्राउंड स्टोरी अब मैं आपको बताऊंगा। 2-4 मिनट का वक्त लग जाएगा, लेकिन डिटेल में आप समझिए। गाजा में क्या कुछ हुआ आप खूब जानते हैं। घुमा फिरा के वही खबर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि गाजा में जुल्म सितम हो गया, गाजा में कहर ढा दिया, ये सब आप जानते हैं, तभी आप वीडियो देखते हैं, तभी आपने मुझे देखना शुरू किया। लगभग 1 साल से यही काम कर रहा हूँ, 1 साल से लगातार आपको चिक के बता रहा हूँ। अलग अलग और चैनल हैं जिन पे आप देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको खूब पता है, मैं भी मुझसे ज़्यादा आपको पता हूँ। तो गाजा की बात नहीं करूंगा, लेकिन इसी बीच आपने सुना होगा कि वेस्ट बैंक में लगातार इजराइल के सेटलर्स ने हमला किया, कभी खेत जलाया, कभी कुछ और किया। फिर बीच में आपने सुना कि IDF के जो जवान हैं वो भी लगातार वेस्ट बैंक के अंदर हमला कर रहे हैं, लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये चीज़ें आपने खूब सुनी, मैंने भी बताई, सबूत के साथ दिखाई। फिर आपने खबर सुनी और ये खबर अभी आज की गाजा नोटिफिकेशन के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। इस खबर में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि आज खान यूनुस पे बड़ी अजीबोगरीब तरीके से बमबारी की गई है। हालांकि कितने लोग मारे गए, क्या कैजुअलिटी, अभी तक इसकी आधिकारिक डिटेल नहीं आई है, लेकिन आज खान यूनुस पे बड़ा हमला हुआ है। इसके बाद फिर रिपोर्ट निकल के सामने आई कि इजराइल ने कहा है कि हम राफा बॉर्डर को खोल रहे हैं, अगर किसी को गाजा छोड़ के जाना हो तो वो जा सकता है, हम सुरक्षित पास मुहैया करवाएंगे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। राफा बॉर्डर से ये लोग इजिप्ट निकल जाएंगे और वहीं पे अपना रहेंगे। ये बात इजराइल ने बोली। अब जो लोग नहीं समझते वो तो तालियां पीटने लगी कि खुल गया बॉर्डर, आ गई राहत की सौगात, अब होगा गाजा का एकदम से कल्याण, तमाम बातें हैं। लेकिन 1 महीने से लगातार अलग अलग जगहों पे इजराइल ने इस वजह से हमला किया कि जब बॉर्डर खोला जाए तो जितने लोग गाजा के अंदर हैं वो गाजा छोड़ के भाग जाएं। उनकी जो आखिरी उम्मीद गाजा में रहने की है, उस उम्मीद को भी तोड़ दिया जाए ताकि वो लोग भाग जाएं और गाजा पे कब्जा किया जा सके। यही पूरी कहानी है। वेस्ट बैंक वालों को मारा, खान यूनुस पे बमबारी, गाजा को तबाह कर दिया, रामल्ला को तबाह कर दिया। ये तमाम चीज़ें इस वजह से हैं दोस्तों, ताकि जो लोग बचे हों भाग जाए, अपनी मर्जी से जाए और ज़मीन खाली हो तो उस पर कब्जा कर लिया जाए। इधर ये तमाम चीज़ें कर ही रहे। इसी बीच इनके सीनियर डेलीगेशंस पहुंच चुके हैं लेबनान में बातचीत करने। लेबनान में बातचीत का भी मुद्दा थोड़ा सा शांति समझौते जैसा लग रहा है, लेकिन शांति समझौते के नाम पे इजराइल हमेशा से ही करा गलापेगा कि भैया पहले आप हिजबुल्लाह के हथियार छीनो। हिजबुल्लाह ने साफ तौर पे कहा है कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे हाल में 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो सरकार शक्ति करे, फिर हिजबुल्लाह भी हथियार उठा ले, और ऐसे हाल में फिर लेबनान के अंदर गृह युद्ध हो जाएगा। और अगर लेबनान के अंदर गृह युद्ध हुआ तो इस चीज़ का फ़ायदा इजराइल खूब उठाएगा, जैसे सीरिया में उठा रहा था कि जब असद और STS के लोग लड़ रहे थे
तब लगातार इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा था, लगातार हथियारों के जखीरों को ख़त्म कर रहा था। तो सेम चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिल सकती है कि भाई एक तरफ तो ये हमला करेंगे, एक तरफ वो लड़ेंगे और इधर ये ज़मीन पे ज़मीन कब्जा करते चले जाएंगे। इनका जो ग्रेटर इजराइल का सपना है, इस सपने को पूरा करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी नीचता तक ये गिर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। आपको इन जैसे लोगों के ऊपर कभी भी भरोसा, कभी भी यकीदा नहीं रखना है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं। लेबनान में मुलाकात होने वाली है, राफा में क्या कुछ हुआ मैंने आपको बताया ही, साथ ही पाकिस्तान में हमला हुआ वो भी मैंने आपको बताया। इधर कल पुतिन साहब भारत के दौरे पे आएंगे और ये दौरा बहुत अहम है, इस वजह से कल मैं कुछ बड़ी अपडेट्स जरूर लाऊंगा। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो उन अपडेट्स को आप डिटेल में जाके एनालिसिस के साथ देखिएगा, क्योंकि यकीन मानिए कि अगर आप अपने ही देश की खबर को नहीं देखते, मैं देखता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, अक्सर मैंने देखा है भाइयों कि जब भारत की खबर होती है तो लोग नहीं ध्यान देते। ये चीज़ वो लोग समझते ही नहीं है कि भाई पहले हम जहाँ रहे उस चीज़ को सुरक्षित कर ले, हम जहाँ हैं वहाँ जागरूक बन जाए, फिर हम 2000 किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट की लड़ाई देखें। अगर हमारे खेत में अनाज नहीं है, हमारे पेट में खाना नहीं है, तो हम दूसरों की गरीबी को देख के हाय हाय क्यों करें? पहले अपना घर संभाल लो। मैं 2 खबरें मिडिल ईस्ट की बनाना चाहता हूँ, एक खबर भारत की, लेकिन आप लोग देखते ही नहीं है। अगर देखे तो मैं भी बनाऊं, टीम मेरी मेहनत करती है, समझिए बात को। खैर, किसी को बुरा ना लगे इस वजह से माफ़ी चाहूँगा, मैं कभी कभी कड़वा बोल जाता हूँ, लेकिन सच ये है। ध्यान दीजिए, देश आपका अपना है। यहाँ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि भाई बीजेपी की सरकार है, हिंदुओं की सरकार आ गई। यहाँ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि फला जगह का सांसद मुस्लिम है तो वहाँ मुसलमानों की सत्ता आ गई। ये देश, सत्ता, सब कुछ छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान आपका अपना है, यहाँ की मिट्टी में आपके अपने दफन हैं, इस बात को याद रखिएगा। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाजत करें।